नमस्कार दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुनना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना और लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। यह कोई नई बात नहीं थी। सावरी कोशिश करती कि ऐसे हालात में वो सामान्य रहे, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन हो रहा था। किचन में से भाभी की नफरत भरी बातें उसे सुनाई दे रही थी, जो रहकर उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। किचन से बाहर निकलकर जलती हुई नज़रों से सांवरे को देखते हुए भाभी बोली, चाहिए जाकर तैयार हो जाए महारानी जी। जो तमाशा हमेशा होता ही आया है, आज भी वही होगा। लड़के वाले आएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और फिर आपका यह कोयले जैसा काला रूप देखकर मुंह बिचका कर चले जाएंगे। भाभी की कटाक्ष भरी बातें सुनकर सावरी की आंखें डबडबाई। वो भारी मन से उठी और फिर बिना कुछ कहे जल्दी अपने कमरे में तैयार होने भाभी का बड़बड़ाना जारी था। पता नहीं क्यों माँ बाबूजी को इन मैडम की शादी की इतनी चिंता हो रही है। कोई लड़का पसंद करेगा तब तो शादी होगी ना। किसी और लड़के ने पसंद कर चुके हैं। अरे जब इनकी किस्मत में शादी होना लिखा होता तो कुदरत इतना बदसूरत क्यों बनाती। सोनम भी 23 साल की हो गई है। सावरी की शादी गई कहीं नहीं तय हो रही है तो उसकी ही शादी कर देनी चाहिए। उसे तो लड़के वाले देखते ही पसंद कर लेते हैं। माँ ने अपनी बेबसी जाहिर करके हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता है बहू। बड़ी बेटी कुंवारी में बैठी रहे और हम छोटी बेटी की शादी कर दे। ये सुनकर भाभी आंखें तरारते हुए बोली, आपको क्या लगता है माँ जी, आज लड़के वाले सावरी को पसंद कर लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सावरी की वजह से सोनम को घर बैठा कर बालों में सफ़ेदी आने का इंतजार मत कीजिए। मेरी मानिए तो सोनम की शादी कर दीजिए। सावरी अपनी माँ जैसी सावली थी। सावले रंग के कारण माँ ने उसका नाम सावरी रखा था। माँ बाप भाई बहन को छोड़कर सावरी और को काली नजर आती थी। उसके पैदा होने पर दादी सिर पकड़कर बोली थी, अरे यह काली छिपकली घर में कहाँ से आ गई, कैसे बेटा पार होगा इसका। भाभी जब इस घर में ब्याह कराई थी तो सावरी को देखकर उन्होंने तपाक से कहा था, तुम्हारा नाम तो कलौटी होना चाहिए था। यह सावरी किसने रख दिया। भाभी ने एक बार तो यह तक कह दिया था। सावरी को अपनी माँ के ज़माने में पैदा होने चाहिए था, क्योंकि उस समय तो लड़की देखने का रिवाज ही नहीं था। शादी के बाद ही लड़का लड़की को देख पाता था। अगर सावरी उस समय पैदा हुई होती तो माझे की तरह ही निपट जाती। माँ ने जब यह व्यंग सुना तो वह तिल मिलाकर सावरी पर चिल्ला बैठी, इतनी सारी अच्छी और मैगी क्रीमें घर में लाकर रखी है, लगाती क्यों नहीं उन्हें। सावरी अपमापन और पीड़ा से भर उठती, मुझे जलन होती है उन क्रीमों से, मैं नहीं लगा सकती माँ। माँ जानती थी कि चेहरे का रंग नहीं बदला जा सकता, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ढेर सारी अंग्रेजी और आयुर्वेदिक क्रीम लाकर रखती रहती थी। सभी लोगों को सावरी का गहरा सांवलापन पहले ही दिख जाता था। वह कितनी गुणी है, काबिल है, प्रतिभावान है, अनेक खूबियों से भरपूर है, ये किसी को नजर नहीं आता था। घर के सारे कामों में निपुण सावरी जिस कॉलेज में पढ़ी थी उसी कॉलेज में लेक्चर पद पर नियुक्त हो गई थी और साथ साथ वो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी तैयारी कर रही थी। इतनी गुणवान और बुद्धिमान होने के बाद भी माता पिता के मन में एक टीस थी। कई बार उसने पापा को कहते हुए सुना था, काश सावरी थोड़ी सी गोरी होती तो सोने पर सुहागा होता। ऐसा वाक्य सावरी को अक्सर निराश कर देता था। वह एक विज्ञापन में भी माँ बाप को निराशा ही हाथ लगी थी। उनमें लड़कों की उनमें लड़कों की पहली शर्त होती थी कि लड़की गोरी होनी चाहिए, फिर बाद में सारे गुणों का उल्लेख रहता था। उस दिन शाम को भी वही हुआ जिसकी आशंका थी। सोनम को अंदर ही रहने के लिए कह दिया गया था, ताकि वे कहीं पिछली बार की तरह सावरी की जगह सोनम को पसंद न कर ले। लड़के वाले माँ प्रार्थना करती रहती, पर सब बेकार गया। सावरी तो देखते ही लड़के की माँ की भेतन गई। यह कहते हुए वे उठकर खड़ी हो गई, इतनी भदी काली और बदसूरत लड़की, इसमें अपने बेटे की शादी कभी नहीं कर सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बहन जी, हमारी बेटी केवल रंग से मात खा गई है, आपके घर गृहस्थी को अच्छे से जोड़कर रखेगी। बहुत ही गुणी और सुशील है मेरी बेटी, कॉलेज में भी इसका बहुत नाम है।
रहने दीजिए भाई साहब, गुण और नाम तो बाद में पता चलता है, लेकिन हर कोई रूप सबसे पहले देखता है। मैं इस लड़के को बहू बनाकर ले जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि जरूर मेरे बेटे में कोई कमी होगी, तभी ऐसी बहू घर आई है। कहकर सब चलते बने। घर का माहौल तनाव से बोझिल हो गया था। पापा चुपचाप सोफे पर बैठकर सिगरेट पीने लगे। माँ रोने लगी। भैया बाहर निकल गए। सोनम अंदर से आकर चाय नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। भाभी के ताने शुरू हो गए थे और सावरी सब कुछ देख सुनकर फिर से सहज और सामान्य होने की कोशिश करने लगी। उस वर्ष सावरी को अपने कॉलेज की सबसे लोकप्रिय प्रोफेसर होने का पुरस्कार मिला था। अपने अच्छे व्यवहार और काबिलियत के दम पर वो कॉलेज के प्रत्येक विद्यार्थी और शिक्षक की पहली पसंद बन गई थी। इतनी कम उम्र में किसी भी प्रोफेसर को यह पुरस्कार नहीं मिला था। उसे लगातार बधाइयाँ मिल रही थी। एक दिन कॉलेज पहुंचकर जैसे ही वह स्टाफ रूम में गई तो वहाँ टेबल पर एक बड़ा सा बुके दिखा। सारा कमरा उस बुके के फूलों की खुशबू से महक रहा था। कितना सुंदर बुके है, सावरी के मुंह से निकला। वहीं बैठी सावरी की एक सहयोगी और दोस्त रचना हंस पड़ी और बोली, ये बुके आपके लिए ही है मिस सावरी। मुझे किसने बुके भेजा है? मैंने पीछे से किसी युवक की आवाज़ आई। सावरी चौंक कर पलटी तो देखा। एक सुंदर और स्मार्ट युवक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था। आप कौन है? सावरी ने पूछा। रचना ने दोनों का परिचय करवाया। सावरी, यह मिस्टर राजीव, हिंदी के प्रोफेसर, आज ही कॉलेज ज्वाइन किया है। यह कवि भी है। और मिस्टर राजीव, यह है मिसिस सावरी, जीव विज्ञान की प्रोफेसर। कमाल है, आप प्रोफेसर है। मुझे तो लगा शायद कॉलेज की कोई स्टूडेंट है। सावरी ने हैरान होकर कहा। हैरान तो मैं हूँ, इतने कम समय में आप कॉलेज में इतने लोकप्रिय हो गए हैं, वरना लोगों की तो पूरी जिंदगी ही निकल जाती है कॉलेज में हर एक की पसंद बनने में। राजीव की बात सुनकर सावरी हंसती। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। खाली समय पे राजीव सावरी से कविता और साहित्य पर बातें करता था, जो सावरी को बहुत अच्छी लगती थी। उन दिनों राजीव एक कविता संग्रह लिखने की तैयारी कर रहा था। कविता संग्रह छपने के बाद वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। हर तरफ से बधाइयों को तांता लग गया। राजीव को सबसे पहले बधाई सावरी ने ही दी। बधाई स्वीकार करते हुए राजीव ने कहा, पता है सावरी, मेरी इन कविताओं को लिखने की प्रेरणा तुम ही हो। तुम मेरे पतझड़ जैसे जीवन में वसंत बनकर आई हो। बिना किसी भूमिका के राजीव ने यह बात कह दी। सावरी के दिल की धड़कन मानो तेज हो उठी। उस दिन सावरी ने राजीव की आंखों में अपने लिए दोस्ती के अलावा और भी कुछ देखा था। क्या वे सचमुच मुझसे प्यार करते हैं? यह विचार मन में आते ही सावरी का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मेरे रंग को नहीं देखा, मैं सुंदर आंखें देखी, सुंदर बाल देखे। राजीव कई है, कवि है, और कवि तो हर चीज में सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। यह सोचते हुए वह भी राजीव को चाहने लगी थी। रॉयल्टी की रकम मिलने के बाद राजीव ने पार्टी रखी। सोनम की पार्टियों में जाने का बहुत शौक था, लिहाजा सावरी उसे भी साथ लेती गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि क्या वाकई में सोनम तुम्हारी बहन है? सोनम को देखकर राजीव हैरानी से सावरी से बोला। राजीव की इस बात पर दोनों हंसने लगी, क्योंकि यह सवाल उनके लिए नया नहीं था। जो भी उन दोनों को देखता विश्वास नहीं कर पाता था कि दोनों बहनें हैं। पूरी पार्टी के दौरान राजीव सोनम के इर्द गिर्द में मंडराता रहा। सावरी की ओर उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया। सावरी को यह थोड़ा बुरा भी लगा, और वह यह सोचकर सामान्य हो गई कि शायद राजीव अपनी होने वाली साली से मेलजोल बढ़ रहा है। पार्टी खत्म होते ही राजीव ने उन दोनों से कहा, तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों बहनों का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है, सावली सी सावरी और सोने जैसी सुंदर सोनम। दोनों बहनें यह सुनकर मुस्कुरा दी। उसके बाद राजीव का सावरी के घर भी आना जाना शुरू हो गया। घर के सभी सदस्य से वो काफ़ी घुल मिल गया था। एक दिन राजीव सभी लोगों से बैठ बातें कर रहा था। सावरी किचन में चाय बना रही थी। चाय लेकर जैसे ही कमरे में घुसने को थी, उसे भाभी का स्वर सुनाई पड़ा। वे राजीव से पूछ रही थी, तो कैसी लगी आपको हमारी ननंद रानी? बहुत सुंदर। इनके सौम्य रूप से तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। पहली बार जब मैंने इन्हें देखा था, तभी से इनकी मूरत मेरी आंखों में बस गई। मेरी तलाश पूरी हो गई है। अब मैं इस रिश्ते को नया नाम देना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैं इनसे, मेरे पापा तो नहीं है,
केवल माँ और एक छोटी बहन है। उन्हें लेकर कल आऊँगा शादी की बात करने। यह सुनते ही सांभरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अंदर नहीं गई। रात को खाने से समय भी वो किसी के सामने नहीं आई। कभी भाभी या सोनम उसे प्यार से छेड़ ना दे। आज रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। पहली बार अपने जीवन को लेकर वो बहुत उत्साहित थी। राजीव से उसकी शादी होने के बाद सोनम की शादी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। 2 दिन पहले माँ को पापा से कहते सुना था, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। सोनम की शादी कर देने में ही भलाई है। सावरी के नसीब में कोई होगा तो उसे मिल जाएगा। पापा ने भी हाँ भर दी थी। सावरी के जी में आया था कि उस समय राजीव के बारे में बता दे, पर अब तो उनकी सारी चिंता दूर हो गई होगी। राजीव ने खुद सावरी का हाथ मांगा था। ये सच सोचते हुए ना जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह सावरी की आंख काफी देर से खुली। घड़ी में देखा 10 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर उठी। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। राजीव तो सुबह 9 बजे तक अपनी माँ और बहन के साथ आने वाले थे। ड्राइंग रूम से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। पर्दे की ओट के सावरी ने देखा कि राजीव अपनी माँ और बहन के साथ बैठे पापा और भैया से बात कर रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि वे अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। उसने चैन की सांस ली। उसे गुस्सा भी आ रहा था। एक तो किसी ने जगाया नहीं, ऊपर से ना तो कोई उस पर ध्यान दे रहा है और ना ही उसे तैयार होने को कह रहा है। उसने ठान लिया कि जब माँ, भाभी और सोनम खूब मिन्नतें करेगी तभी वह तैयार होगी। ड्राइंग रूम में सबकी बातचीत चल रही थी कि पापा ने माँ को आवाज़ लगाई। फिर सावरी ने जो देखा वो उसके लिए अकल्पनीय असहनीय था। हाथ में चाय की थैली सोनम उन लोगों के सामने गई। माँ और भाभी साथ थी। सोनम ने राजीव की माँ के पैर छुए। उन्हें सोनम का माथा चूमकर कहा, सचमुच चांद का टुकड़ा है, मेरे बेटे की पसंद। कहकर उन्होंने सोनम के गले में सोने की चेन पहना दी। राजीव ने सोनम को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी। सावरी स्तब्ध थी। राजीव और सोनम की सगाई यह कैसे हो सकता है? राजीव तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी प्रेरणा तो मैं हूँ। मुझे अपने जीवन का पसंद कहा था राजीव ने। तो क्या वह सब झूठ था? धोखा दिया है राजीव ने मुझे। बेवफा की है मेरे साथ। और सोनम, वो तो मेरी सगी बहन है। उसने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? वो तो मेरे सबसे ज़्यादा करीब थी। वो तो हमेशा कहा करती थी कि दीदी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। फिर ये सब क्या है? कितनी बुरी तरह से छला है। राजीव और सोनम ने मुझे इतना बड़ा आघात, इतना भीषण प्रहार किया है। इन दोनों ने मुझे पर इन्हीं दोनों को तो मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। लाख चाहकर भी सावरी सहज नहीं हो पा रही थी। सावरी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वासघात उसी की आंखों के सामने हुआ था। वह चुपचाप अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और पहली बार पूरी रात रोई थी। पर आंखों का पानी सूख जाने के बाद जैसे भीतर कोई नई ताकत जन्म ले चुकी थी। उसने खुद से कहा, अब बस, अब मैं किसी को भी अपनी तकदीर का फैसला नहीं करने दूंगी। अगली सुबह वो घर से कॉलेज चले गए। चेहरे पर दर्द था, लेकिन दिल में एक बूंद भी कमजोरी नहीं थी। जीवन के इन मुश्किल पलों में उसकी दोस्त रचना ने उसे बहुत सहारा दिया। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। तेरे अपनों ने ही तुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। कितनी बार तू अपना अपनापन करवाएगी? शादी ब्याह के चक्कर में पड़कर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सावरी। तू कितनी बुद्धिमान, प्रतिभाशाली है और काबिल है, फिर क्यों इतनी निराश हो गई है? तेरे सामने तेरा उज्जवल भविष्य पड़ा है। तू कुछ भी कर सकती है सावरी। रचना की बातों में सावरी को सहज हुई। उसे नया हौसला मिला। उसी दिन सावरी ने एक बड़ा फैसला लिया। वो प्रशासनिक सेवा की तैयारी अब पूरी ताकत से करेगी और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। राजीव सोनम की शादी खूब धामधूम से हो गई, लेकिन सावरी खुद में बिजी रहने लगी। इधर कॉलेज में उसका सम्मान और बढ़ता गया। विद्यार्थियों के बीच उसका नाम और ऊंचा होता गया। उस दिन कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आए, प्रसून मेहरा। प्रसून गंभीर, शांत और बेहद समझदार स्वभाव के थे। पहले ही दिन उन्होंने सावरी को देखा तो बस इतना ही बोले, आपके व्यक्तित्व में एक अनोखा तेज है।
बहुत कम लोगों में ऐसा होता है। सावरी मुस्कुरा दी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी रंगत नहीं, उसकी आत्मा देख रहा है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। कॉलेज के कामों में प्रसून और सावरी कई बार साथ आए। प्रसून हमेशा उससे बड़ी विनम्रता से बात करते और सावरी के हर विचार को काफ़ी महत्व देते। एक दिन सावरी लाइब्रेरी में थी, अपने नोट्स तैयार करते हुए। प्रसून वहीं आए और बोले, सावरी जी, आपने शायद महसूस नहीं किया, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपकी शांति, आपकी लगन और आपकी संवेदनशीलता मुझे बहुत प्रभावित करती है। सावरी असमझ में पड़ गई। वो किसी पर भी भरोसा करने से अब डरती थी। उसने धीमे स्वर में कहा, पर मेरी जिंदगी सरल नहीं है प्रसून जी। प्रसून मुस्कुराए। जरूरी नहीं कि जिंदगी सरल हो, उसे सरल बनना पड़ता है। और फिर सबसे जरूरी यह है कि हम किसी को भी उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार करें। पहली बार किसी ने सावरी से यह कहा था और फिर वो दिन आया। प्रसून अपनी बहन और माँ के साथ सावरी के घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलते ही सावरी के माँ और पापा चौंक गए। लड़की देखने का नाम सुनते ही माँ के चेहरे पर पुरानी पीड़ा छा गई। उन्हें लगता था शायद आज भी वही होगा जो हमेशा होता आया है। लेकिन उस दिन इतिहास बदल गया। प्रसून की माँ ने सावरी को देखा। उसकी आंखों में संकोच पकड़कर वो सहज स्वर में बोली, बेटी, मैंने अपने बेटे को इतना समझदार बनाया है कि रूप नहीं देखे, दिल देखे। हम तुम्हारे जैसी बहू ही चाहिए जो हमारे घर की शान बने। सावरी की आंखें भर आई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उधर राजीव और सोनम अंदर बैठे हुए यह नजारा देख रहे थे। राजीव के चेहरे पर पछतावे की एक अजीब सी लहर उभर आई। कुछ महीनों बाद सावरी और प्रसून का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। सादगी, प्रेम और सम्मान से भरा हुआ। सावरी के जीवन में वह सब आ गया था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। एक सम्मानित परिवार, एक समझदार जीवन साथी और एक ऐसा प्रेम जो सुंदरता नहीं, चरित्र देखता है, छाया नहीं, आभा देखता है। और आज वक्त तो बहुत आगे निकल चुका है। बहुत कुछ बदल चुका है। आज सावरी एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ समाज सेविका और सेलिब्रिटी भी है। अपने बलबूते पर उसने जीवन रक्षा केंद्र नामक संस्था खोल रखी है, जिसके माध्यम से वह विकलांग, गरीब, असहाय और अनाथों के लिए काम करती है। वह लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना चाहती है। आज उसे अपने परिवार और जीवन साथी से भरपूर प्रेम और सहयोग मिल रहा है। और अब सावरी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है समाज के उपेक्षित लोगों के जीवन से अंधकार कम करना। गरीबों और असहाय लोगों के लिए वो ढेर सारा काम करना चाहती है। छोटे छोटे बच्चों, बड़े बूढ़ों के चेहरे पर अपनी वजह से मुस्कान देखकर सावरी को बेहद सुख महसूस होता है। सचमुच आज उसने जान लिया है कि दूसरों के लिए जीने में कितना सुख है। दूसरों के लिए जीना ही तो सही मायने में जीना है। आखिर जीना इसका नाम है। सावरी की कहानी ये साबित कर गई कि रंग भले ही सांवला हो, लेकिन आत्मा का उजाला किसी सूरज से कम नहीं होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।